सभी किसान साथियों को राम राम। मैं आशुतोष शर्मा, साथ हमारे हैं मित्र रामेश्वर पांडे जी। नमस्कार सर। और साथ में हमारे कैमरामैन रोहित भाई। आज हम देखने आए थे, ऐसे ही घूम रहे थे। अभी हम पंजाब के शहर जालंधर में हैं और बड़ी अच्छी गेहूं की किस्म दिखी। हम रोड से निकल रहे थे तो साथ में हमें दिखी। तो किसान भाई देख सकते हैं गेहूं की बाली का साइज ये है। अब वैरायटी तो हमें पता नहीं चल रही है कौन सी वैरायटी है, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा गेहूं लग रहा है। पास में भी किसान भाइयों के और गेहूं लगे हैं, दूसरी वैरायटी लगे हैं। आगे का आपको पांडे जी बताएंगे। देखिए, दोनों में कलर में काफी डिफरेंस है और हम ये देख रहे हैं कि गेहूं की इन दोनों वैरायटी में एक चीज बड़ी कॉमन मिल रही है पंजाब के लोकेशन में। आप देखिए अरेंजमेंट इनका कितना बेटर है। गेहूं को अच्छे प्रोडक्शन में लाने में पंजाब के फार्मर्स का एक यही बहुत अच्छा तरीका से है कि वो फील्ड मैनेज कितने बेटर तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए इसमें बालियां देखिए, आप इस प्लॉट को भी देखिए, एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे एक चीज की समस्या और ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे पांडे जी आप गौर किए होंगे, जगह जगह गेहूं पीला पड़ रहा है यहाँ। जैसे कि रोहित भाई आप इधर दिखाइए, ये आधा खेत का गेहूं पीला पड़ चुका है। ये किसान भाई दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण है कि जड़ माहू लग गई है, सकिंग पेस्ट जो एफिड लग गई है, या दूसरा कारण है कि पानी ज्यादा टाइम तक भरा रह गया है। पंजाब में मेन कारण यही होता है, पानी भरा होने का। क्योंकि क्या है कि यहाँ पानी बहुत है और वाटर लेवल ऊपर है, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। धान के खेत हैं ये सारे, तो पानी अगर ज्यादा भरा हो जाता है तो उसके कारण क्या है, गेहूं थोड़ा पीला पड़ने लगता है। पांडे जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कहें टेक्निकल भाषा में तो लोग कहते हैं कि लो लैंड, यानी गड्ढे वाला खेत। गड्ढे वाला खेत वही है। और इसमें जो बात हमारे भाई कह रहे हैं, देखिए ऊपर की ये भी देखिए वैरायटी लगी हुई है, काफी डिले कर दी है। इसमें आप देख रहे हैं इनका सॉइल पैटर्न देखिए, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और कहीं कहीं ग्रोथ बहुत पुअर हुई है। ये जर्मिनेशन यानी उपज जो इनका फुटाव रहा होगा, अंकुरण रहा होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग है। तो किसान भाइयों को एक और अच्छी सलाह ये है कि हमेशा गेहूं जैसी फसलों का की बुवाई समय पर करें। क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि मार्च के बाद टेम्परेचर इतना राइज हो जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है, जिससे आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक घट जाता है। लागत उतनी ही लगनी है, तो क्यों घाटे की ओर जाए, मुनाफे की ओर जाना है तो सारे खेती के काम सही समय पर करें। धन्यवाद। और एक चीज और किसान भाई जरूर देखें कि जब गेहूं की फसल बो रहे हैं तो उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, क्योंकि रूट एफिड की जितनी समस्या इस साल देखी गई है, और खासकर की जैसा हम पंजाब में देख रहे हैं, जड़ माहू जिसे हम कहते हैं, जड़ माहू की समस्या बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट इसका जरूर करें इंसेक्टिसाइड से। तो क्या होगा, जड़ माहू का प्रकोप उससे कम हो सकेगा और सही उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 40 से 50% तक आपका एवरेज कम हो सकता है अगर जड़ माहू का प्रकोप ऐसे ही बना रहा। और फिर जब एक क्रॉप स्टेज पे पहुंच जाएगी, बूटिंग अवस्था जिसे हम गबोट कहते हैं, गबोट से आगे जब क्रॉप बढ़ेगी तो अच्छे से बाली नहीं बन पाएगी। ये सकिंग पेस्ट होता है, सकिंग पेस्ट के कारण फिर बाली सही से नहीं बन पाएगी। कुछ कहना चाहेंगे पांडे जी? बस काफी सही जानकारी दी। इसमें हम ये एक चीज और ध्यान दें, जड़ माहू की समस्या उन भूमि पर ज्यादा होती है जहाँ कुछ सैंडी मृदा है, या जिन फसलों में हम टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे हैं, मॉइस्चर की कमी है। तो ऐसी जगह पर अगर पैथोजन पुराने पड़े हैं तो कोई ना कोई सोर्स है आपके, जैसे खरपतवार के माध्यम से, फसल अवशेष के माध्यम से, तो रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो किसान भाई इसका ध्यान दें। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि पुराने अवशेष पड़े हैं, यहाँ पंजाब में क्या हुआ है, जो धान के खेत हैं इनमें जब धान की कटाई हो गई थी हार्वेस्टरों से, तो उसके बाद क्या है, हैप्पी सीडर से डायरेक्ट गेहूं बोया गया है। तो पुराने जो अवशेष थे उनको दबा दिया गया है। तो मेन कारण यही है जड़ माहू आने का। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए उसको जमीन में अच्छे से मिला दें रोटावेटर के द्वारा। हाँ। पहले ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हैप्पी सीडर से कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रीटमेंट, थोड़ा इस पे हमें निजात पाने के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट हमें बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं, ट्रीटमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, साथ ही साथ जमीन के को थोड़ा समय देना पड़ेगा। जो जल्दबाजी कर रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कम से कम टाइम दें, कम से कम वो पच जाए उसमें। जैसे ज्यादा खाना खा लें, हो जाए। अगर विभिन्न प्रकार का खाना एक साथ खा लेते हैं तो पचने में थोड़ा समय लगता है। मृदा है, इसको भी थोड़ा समय दिया जाए, मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी वार्ता रहेगी।